नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है इस वीडियो में देखेंगे और ये मैं अपडेट 5 जून 2020 तक का दे रहा हूँ। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूर देखेंगे। और इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन लिए हैं और ये जून 2020 तक का अपडेट है, ठीक है, 5 जून 2020 तक का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद हैं। और रामनाथ कोविंद किस क्रम के हैं? तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। और जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 साल, ठीक है। 35 साल बनने के लिए अगर आपकी उम्र 35 साल है तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। और जो प्रथम नागरिक होता है भारत का ये राष्ट्रपति ही होते हैं, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू हैं। और वेंकैया नायडू ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति पद का जो है ये 63 आर्टिकल में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है 35 साल, ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है किसको देता है? तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आप यहाँ से याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ये है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी किस क्रम के हैं? तो ये 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और यहाँ से उपराष्ट्रपति के लिए क्वेश्चन और बन सकता है कि आपको पूछेगा कि उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? ये होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। और प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है? प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है 1,60,000। 1,60,000 वेतन मिलता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? 4 लाख। कितना मिलता है? 4 लाख। और राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख। 5 लाख मिलता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये वास्तविक प्रमुख होता है भारत का, ठीक है। तो भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल, ठीक है, 25 साल होती है न्यूनतम आयु, ठीक है। और जो 74 अनुच्छेद है, 74 अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। 74 अनुच्छेद के तहत जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं ये अमित शाह हैं। और आपको ये पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं ये राजनाथ सिंह हैं। और आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे ये बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये एस जयशंकर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है।
और आपको पूछ सकता है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे प्रथम जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रथम विदेश मंत्री थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री तो यही जवाहरलाल नेहरू ही हैं। और भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? ये डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कानून मंत्री कौन है? तो भारत के जो कानून मंत्री हैं ये रविशंकर प्रसाद हैं। भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के कानून सचिव कौन है? भारत के जो कानून सचिव हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता, अनूप कुमार मेंदिरत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, ओम बिरला हैं। ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, ठीक है। और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और पूछ सकता है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में लोकसभा में जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545 सीटें हैं, 545 सीटें हैं वर्तमान में। और अधिकतम कितनी है इसमें? लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं 552 और वर्तमान में है 545, ठीक है। वर्तमान में 545 हैं और अधिकतम है 552, ठीक है। और आपको अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा की महासचिव कौन है? तो लोकसभा की जो महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव हैं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी हैं विपक्ष के नेता, ठीक है। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं ये नरेंद्र मोदी हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वेंकैया नायडू, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाए कि जो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ये तो वेंकैया नायडू हैं सभापति। अगर पूछा जाए उपसभापति तो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन लोकसभा से पूछ सकता है कि लोकसभा में जो उम्र होती है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए तो ये होती है 25 वर्ष, ठीक है। 25 साल है तो लोकसभा का सांसद बन सकता है। और इसका जो कार्यकाल होता है ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। और लोकसभा भंग की जा सकती है और राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। और अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं ये दीपक वर्मा हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं थावर चंद गहलोत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और आपसे पूछा जाए वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम वित्त मंत्री कौन थी? तो प्रथम जो वित्त मंत्री थे ये थे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान थे प्रथम वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ये है डीवी सदानंद गौड़ा, डीवी सदानंद गौड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अगला प्रश्न है कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? ये स्मृति ईरानी है, इनको कपड़ा मंत्री का भी दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है?
अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। कोयला और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ये हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये हैं बिमल जुल्का। बिमल जुल्का। इनका भी 1 महीने पहले ही नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं ये हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला हैं विदेश सचिव। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। अगला प्रश्न है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। और अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो रक्षा सचिव हैं ये हैं अजय कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? जो सॉलिसिटर जनरल हैं ये हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि। और लेखा महानियंत्रक CGA। और ये है कैग। ये है CGA। इसका होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट। कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट कौन है? ये हैं सोमाराय बर्मन। सोमाराय बर्मन। अगला देखते हैं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं नरेंद्र मोदी हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं। और ये योजना आयोग के जगह पर आया है। ठीक है। जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पे आया है। ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है? CEO कौन है? तो नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। और भारत के पहले CDS कौन है? तो भारत के जो चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत। और भारत के खेल मंत्री जो हैं ये कौन है? ये किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का फुटबॉल क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगला देखते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं ये हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका। वाशिंगटन DC अमेरिका। और फीफा का जो है हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। और राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं ये हैं हरिवंश नारायण सिंह।
और सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? ये भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।